नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे आईटीआई और बहुत सारे जो है तो स्टूडेंट ने सवाल खड़ा किया है, तो उसके जवाब में कि आज मैं आपको बताने आया हूं। तो देखिए, जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के समस्या है तो उसमें मैं आपको 4 बड़ी बात बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि मोबाइल नंबर अगर ईमेल एड्रेस जो है तो गलत हो गया है तो वो कैसे सुधार होगा और उस पर डीजीटी ने क्या जवाब दिया है। दूसरा मैं आपको बात बताऊंगा कि ये रजिस्ट्रेशन जो होते हैं उसके जिम्मेदार कौन है ना, कौन करता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तीसरा मैं बताऊंगा कि स्टेट का जो है तो एडिट वाला जो मेनू है, ऑप्शन है, वो कब खुलेगा। और इसी में बताऊंगा मैं कि डीजीटी का अंतिम और स्पष्ट रुख क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर अगर गलत हो जाए तो सुधार कैसे होगा। इस पर डीजीटी ने बड़ा जवाब दिया है कि पहले चरण में पीआरएन बनने से पहले मोबाइल नंबर स्टेट लॉगिन से बदला जा सकता है, लेकिन यहां पर ईमेल इस चरण में नहीं बदलेगा, ठीक है ना, ईमेल एड्रेस नहीं बदलेगा। दूसरा, पीआरएन बनने के बाद सभी बदलाव ग्रीवांसेस पोर्टल से ही होंगे। मोबाइल नंबर ग्रीवांसेस पोर्टल से और ईमेल आईडी भी ग्रीवांसेस पोर्टल से होगी। जो एसआईडी पे ग्रीवांसेस पोर्टल रहेगा उसी से होगा। अब यहां पर आते हैं कि रजिस्ट्रेशन कौन करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी दे दूं कि रजिस्ट्रेशन छात्र खुद करता है। साइबर कैफे से जा करके या अपने मोबाइल से या किसी रिश्तेदार से या बहुत सारे ऐसे आईटीआई वालों से जो टीचर हैं वहाँ से करते हैं। आईटीआई रजिस्ट्रेशन नहीं भरता है। आईटीआई का काम सिर्फ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को स्वीकार करना है और छात्र की पसंद पर, ऑप्शन पर वह वेरीफाई करता है। सच्चाई यह है कि रजिस्ट्रेशन 100% छात्र की जिम्मेदारी है। आईटीआई सिर्फ यहां पर मैं बता रहा हूं कि वेरिफिकेशन करता है। तीसरा नंबर आ रहा हूं कि स्टेट को एडिट का ऑप्शन कब मिलेगा। यहां पर मैं बता दूं कि डीजीटी कह रही है कि 24 तारीख तक डेटा माइग्रेशन का काम चल रहा है, उसके बाद हम स्टेट को सभी एडिट का ऑप्शन इनेबल कर देंगे। तो 24 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो टाइम बताएंगे, लेकिन 24 तारीख तक अभी डेटा चल रहा है। चौथे पॉइंट में मैं कह रहा हूं कि डीजीटी बिल्कुल स्पष्ट रूप अपना रही है कि डेट ऑफ बर्थ वही माने जाएंगे जो आईटीआई स्टेट ने दर्ज किया है। आधार कार्ड की मैचिंग अनिवार्य नहीं है। मोबाइल ईमेल का जो सुधार दिया जाएगा वो स्टेट लॉगिन पे होगा। पीआरएन नंबर के पहले होगा, दूसरा ग्रीवांसेस पोर्टल के बाद होगा, माने पोर्टल पर होगा पीआरएन के बाद। तो दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे। 24 तारीख के बाद जो है तो स्टेट पोर्टल की लॉगिन खुलेगा जिसमें एडिट ऑप्शन खुल जाएगी। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो हाय तौबा मस्ती है, शिकायत होती है, तो यहाँ मैं बता दूँ कि ये गलती लड़कों की रहती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है यहाँ पर मैं बता दूँ कि ईमेल और मोबाइल को लेकर के कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कों को जो है तो ठेके पर जो एडमिशन करते हैं ना, दलाल कह लीजिए, तो वो क्या करते हैं कि लड़कों का कैफे में जा करके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर दिए पैसा लेकर के, फिर बाद में आईटीआई वाला झेले। तो ये यहाँ पर आईटीआई की गलती मैं नहीं समझता हूँ। कोई भी स्टूडेंट गलती ये चीज़ों को या ये मुद्दा और या दोषारोपण ना करे, ठीक है। अगर आप, मैं कई बार बोला हूं कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आईटीआई वाले के पास जाइए, वहां पे सारी चीज़ें करिए। आप लोग अपने मोबाइल से कर देते हैं, आप लोग कैफ़े पे जाके कर लेते हैं। आपके यहाँ जो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर हैं वो जहां एडमिशन चाहें वहां आपकी एडमिशन का डलवा देते हैं। तो ये गलती देखिए आपकी है। अब किसी भी लड़के का यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर फ़ोन नंबर और ईमेल में गलती है तो वो आपको स्टेट के लॉगिन से होगा, वो आईटीआई के लॉगिन से नहीं होगा। स्टेट करेगा, उसको जब आईटीआई वाले बोलेगा, सारी चीज़ें बताएगा, तभी जा करके होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि किए कराए जो चीज़ें आपकी रहती है वो आईटीआई पर आप लोग डाल देते हो, फिर वो आईटीआई वाले को आप ज़िंदगी भर, आप साल भर, ज़िंदगी भर तो नहीं,
लेकिन जब तक नहीं हो पाता तब तक आप लोग दोषारोपण करते रहते हो। ऐसे में कई लोगों का PRN नंबर जनरेट नहीं होता है, फिर वो लगे रहो आप, है ना। जैसे अभी तक नहीं हुआ है, अब ये नवंबर हो गया है, तो अब नवंबर दिसंबर में होगा। जिसका नहीं हो पाएगा वो बेचारे एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, पता नहीं लैपटॉपर में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। ऐसे में फीस भी चली जाएगी। तो यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई है, तो सबसे बड़ी जो चीज़ देखने में आई है वो ये आई है कि जिसका जो है तो एडमिशन फर्जी तरीके से किसने किया। यहाँ मैं फर्जी ही बोलूँगा यार, जो बोलना है वो सच बोलूँगा। जैसे दलालों ने इकट्ठा किया हुआ है, या कोचिंग सेंटर वाले बहुत हैं, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के कोचिंग सेंटर और राजस्थान के भी कोचिंग सेंटर हैं। इन्हीं को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इनको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हैं। झोले में भर भर करके क्या कहते हैं एडमिशन ले आते हैं, 10वीं की मार्कशीट जब्त कर लेते हैं, आधार कार्ड जब्त कर लेते हैं, और खुद ही जो है तो कैफ़े में जा कर के भर देते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं। कभी कभी फ़ोटो की जगह में तोते का फ़ोटो लगा देंगे, कभी कंप्यूटर का फ़ोटो लगा देंगे, कभी आधार कार्ड को कर देंगे, कभी सबका वो गलत भर देते हैं। उनका काम होता है कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, तू 5,000 रुपये दे दे, 10,000 रुपये दे दे। ऐसे में कोचिंग पढ़ाने वाले भी यही चीज़ करते हैं। फिर इसका जो है तो हर्जाना कौन भरता है, इसको भरता है वो ITI वाला। तो जहाँ ITI वाले की गलती नहीं है वहाँ भाई साहब मैं बोलूँगा, और जहाँ गलती है तो वो बोलूँ। ये DGT ने जो जवाब दिया है, एक दिन पहले भी दिखाया हूँ और आज भी आपको दिखा दे रहा हूँ। आज तक के लिए इतना ही। अगर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में फिर कोई आपको दिक्कत जा रही है तो आप हमको व्हाट्सएप जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।